हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट रहता है तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके आप मुझे क्वेश्चन नंबर सेंड कर दीजिएगा, मैं उसे रीचेक कर लूँगी। कभी कभी हो जाता है ना, जल्दी जल्दी में वो आपका एरर हो जाती है, बट वो आपका अगर एरर है, कुछ गलती हो जाती है तो पिनअप हो जाता है कमेंट में। आपका कमेंट बॉक्स देख लिया करो। और भाई बहुत सारे बच्चे कि मैम आपका इसमें नहीं हुआ या आप क्या करते हो, तो भाई फिलहाल मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पढ़ाओ, है ना। और बस इतना ही आपके लिए अभी इनफ है। जब टाइम आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ठीक। फिलहाल आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। 18 दिसंबर पास है सबसे पहले, तो उसके बाद बाकी एग्ज़ाम है, उन पर फोकस करें अभी, है ना। एक बच्चे का हॉकी को लेकर के आया था कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है या क्या है। तो फिलहाल हमारा नेशनल गेम्स तो नहीं है, बट एग्जाम में अगर आ गया फिर हॉकी ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप वहाँ पर इनफ करिए, एक दूसरे से लड़ाई मत कीजिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम में बाय चांस अगर पूछता है तो फिर हॉकी लगाना वो मजबूरी बन जाती है। बाकी चैलेंजिंग होगा नहीं होगा वो खुद आयोग देखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। और पीडीएफ इन लोगों इनका जो है आप लोगों को मिल जाता है कहाँ, टेलीग्राम में। पीडीएफ्स में सारी आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। रिवीजन चल रहा है, फास्ट रिवीजन कीजिएगा। उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी है? कुड़िंद है। और आप में से किसी ने बोला था कि दिनेश कुमार बिष्ट जी की जो बुक है उससे करंट अफेयर करा दो, करंट उसके भी करा दूंगी। और नई अभी एक और आपकी मैगजीन लेकर के आई हूँ, उसमें भी कुछ क्वेश्चन है आपके 100+ पूरे 1 साल का उत्तराखंड का, तो उसको भी करा रही हूँ। सारा ध्यान है आप लोगों के लिए, जितना हो सकता है उतना कर रही हूँ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस लेख के अकॉर्डिंग कुड़िंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थी? इसका सही आंसर होगा काल से अभिलेख। ये कहता है कि जो कुड़िंद लोग थे वो प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। अगर आपका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट, तो कम्युनिटी में आपका पूरा प्लेलिस्ट बना के भेजा है मैंने, लिस्ट आपका वहाँ पे लिंक सेंड किया, आप देख लेना। और नहीं तो BS नेगी जी की ऑब्जेक्टिव करके आपका वो भी बनी हुई है प्लेलिस्ट, जिसमें आपकी 67 के आसपास जो है वीडियोज़ हैं, वो वाली आप देख लेना, वहाँ से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगत युग्म का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का देखना है आप लोगों को। कुड़ंदों की पहली राजधानी कलकूट। ये जो कालकूट कालसी है ना, ये कलकूट को ही कहीं कहीं आपको मिलता है, कालकूट या कालसी। कालकूट और कालसी तो वैसे तो कालकूट है, लेकिन कहीं कहीं पर कलकूट भी आता है, जैसे यहाँ पर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुड़िंदों की पहली राजधानी कलकूट थी। महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है, बिल्कुल सही है। कुड़िंदों की दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी, ये भी सही। अमोघभूति शासक था, चंद्रवंश का थोड़ी था, कुड़िंदों का था। ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग है, और असत्य ही आपको बताना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्व के अकॉर्डिंग कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है? किस पर्व के अकॉर्डिंग कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 4 वन पर्व हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। किस विदेशी लेखक ने कुड़िंद शासन का वर्णन किया है? ऐसा कौन सा विदेशी लेखक है जिसने कुड़िंद शासन का वर्णन किया? फिलहाल तो फर्स्ट पार्ट आपका चल रहा है, इसमें 2-3 पार्ट आएंगे। किसी भी पार्ट में अगर दिक्कत रहती है ना, तो मुझे बताना कि फर्स्ट पार्ट का ये क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का ये क्वेश्चन है। क्योंकि एक यहाँ से यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट क्यों बोलो, बिकॉज 49, 48, 42 यहाँ पर एक आपका जो पेज है उसमें क्वेश्चन है, उसके बाद फिर से एक नंबरिंग सिक्वेंस जो हो रहा है ना, 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 1 पार्ट एंड सेकंड पार्ट 3 पार्ट करके नाम दे देती हूँ। किस विदेशी लेखक ने कुड़िंद शासन का जो है वर्णन किया है? टॉलमी ने। ऑप्शन बी होगा। कुड़िंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कुड़िंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? देवढुंगा उत्तरकाशी से भी हुई हैं, अट्ठू और टिहरी से भी हुई हैं, इसलिए ऑप्शन सी। कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है? 7 का आंसर देंगे, हाथी का। 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुड़िंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? कुड़िंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था, बताइएगा। अमोघभूति। कुड़िंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है?
सो बताइए भाई। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 9 का सी, महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत। निम्न में से किस लेखक के अनुसार राज्य में कुड़िंदों ने लगभग 200 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक शासन किया था? डॉक्टर यशवंत कटोच के अकॉर्डिंग अमुकभूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में व्यास, अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनीत बेहद तक प्राप्त हुई हैं? रजत मुद्रा एंड ताम्र मुद्रा। 11 का आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी बोथ आपका सही होगा। राज्ञः कुणिन्दस् अमुकभूतिस् महाराजस किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुकभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है? कुड़िंदों से है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अमुकभूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है खरोष्ठी लिपि एंड ब्राह्मी लिपि। ए एंड बी बोथ आपका सही होगा। नेक्स्ट है, अमुकभूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित हैं? मृग एवं देवी दोनों के ही हैं, इसलिए डी। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं जो हैं, कितनी मुद्राएं कतियूर घाटी से मिली हैं? अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कतियूर घाटी से मिली हुई हैं? 16 का 54 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। अमुकभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में इसका अधिकार हुआ था? अमुकभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ था? शकों ने अधिकार किया था। कुणिंद शासकों के अधिष्ठाता देव कौन थे? 18 का आंसर छत्रेश्वर। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई हैं? 19 का जो 4 मुद्राएं मिली हैं वो रखी गई हैं कहाँ पर? ब्रिटिश संग्रहालय में। 19 का ए। कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी जो है पुष्टि करता है? कटारमल सन टेम्पल एंड कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? शकों की। ऑप्शन बी। निम्न में से कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? 21 का कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन सी। कुषाण कालीन मुद्राएं निम्न में से कहां से प्राप्त हुई हैं? 22। सो ध्यान रखना, वीरभद्र जिसे ऋषिकेश कहते हैं यहाँ से भी मिले हैं, मोरधर जिसे कोटद्वार कहते हैं यहाँ से भी, गोविशाण जैसे काशीपुर वर्तमान में आप जानते हैं। ऑप्शन डी सभी। पुरुषपुर पेशावर किस वंश की राजधानी थी? पुरुषपुर पेशावर किस वंश की राजधानी थी? 23। कुषाण। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जो है किसने जारी किए थे? सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? 24 कुषाणों ने किए थे। ऑप्शन ए सही होगा। रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? कनिष्क थे। 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नदी का चित्र बना था? किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नदी का चित्र बना था? 26 कुषाण। नेक्स्ट है, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? कनिष्क ने चलाया था, कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन ए। कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक कौन था? कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविस्कसा। ऑप्शन बी। कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितनी मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। सो 29 का ऑप्शन ध्यान रखना है। गोविशाण से कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 29 का सी। कुषाण शासक हुविष्क की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई थी? 30 का 1972 होगा ए। जौनसार भावर या देहरादून एवं कालो डांडा लेंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? योधे वंश। ऑप्शन सी 31 का। किस शासकों के सिक्कों में सूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ है? 32 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, योधे। उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी उनका या उसका वर्णन मिलता है, वह कौन सी शक्ति है? कुणिंद। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में कुणिंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं?
भारत में कुड़िंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 5। महाभारत में कुड़िंद शासकों को क्या कहा जाता है? 35। द्विजश्रेष्ठ ऐसा शासक जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि का प्रयोग के साथ साथ मृग एवं देवी के चित्रों का अंकन था। उसने उत्तराखंड में व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच क्षेत्र में शासन किया। अमोघ भूति 36 का भी। निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? ब्रह्मपुर से है। नेक्स्ट है ऐसा राज्य जो गंगा नदी से करनाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता था। वो है ब्रह्मपुर। क्या है ऐसा राज्य जो गंगा नदी से करनाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता था? वो है ब्रह्मपुर। निम्न में से गोविशाण राज्य के अंतर्गत क्षेत्र था कौन सा? सभी थे ये, पीलीभीत, रामपुर, काशीपुर सभी आते थे गोविशाण राज्य के अंतर्गत। 39 का हो जाएगा डी। कनिंघम के अकॉर्डिंग शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा? शिरमौर का। गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक निम्न में से कौन था? सीलवर्मन। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? सीलवर्मन ने। 42 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि राजा सीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? 43 यमुना। सीलवर्मन ने कितने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे? 44 सी हो जाएगा 4। किस वंश की जानकारी बृहता संहिता एवं मुद्रा राक्षस से मिलती है? 45 का डी कुलूत। कुलूत वंश का प्रतापी शासक कौन था? वीरयस। करतरपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? 47 कार्तिकेयपुर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कि निम्न में से किनके अनुसार हुण राजा तोरमाण और मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था? 48 का ए राहुल सांकृतन। किस प्रस्तुति में करतरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है? प्रयाग प्रशस्ति। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति में। आंसर हो जाएगा बी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि किसी क्वेश्चन में आपका डाउट आता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आज बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में से करतरपुर राज्य क्षेत्र में आते हैं कौन? जल्दी कमेंट करो। करतरपुर राज्य क्षेत्र में कौन आते हैं? सो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, रोहिलखंड, उत्तरी भाग जो है रोहिलखंड का। ऑप्शन डी। लाखा मंदिर से मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो ये छांगलेश है और छांगलेश वंश। ऑप्शन सी। खंडित अभिलेखों में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? 7। यदुवंश का संस्थापक कौन था? यदु। सेन वर्मन था। नेक्स्ट है यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है? 5 का हो जाएगा ए राजकुमारी ईश्वरा के लेख लाखा मंडल। राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में कितने यदुवंशीय शासकों की जानकारी मिलती है? 6 का हो जाएगा यहाँ पर सी 12। निम्न में से किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था? सेकेंड पार्ट चल रहा है। किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो मुझे बता देना। लाखा मंडल। नेक्स्ट है कि किस स्थान का प्राचीन नाम मड़ था? बताओ मड़ किसका प्राचीन नाम था? लाखा मंडल। उत्तरी नागवंश के शक्तिशाली शासक जो लाक्षागृह रहा है ना महाभारत काल में, याद होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 9 का ए गणपति नाग। वो लाखा मंडल में ही है ना लाक्षागृह। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है वहां पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है? दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का। 10 का ऑप्शन सी। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिलते हैं? 11 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का जो श्रेय जाता है वो किसे दिया जाता है? नाग शक्ति को। 12 का बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नागों को किसने परास्त किया था? 13 का मोखरी वंश ने किया था। नेक्स्ट है, मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? ग्रहवर्मा। कौन था? ग्रहवर्मा। निम्न में से किन्होंने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था? कनिंघम। क्या हो जाएगा? कनिंघम। 15 का बी। किस व्यक्ति ने हरिद्वार को मोयूलो एवं गंगा को महाभद्रा कहा था? हरिद्वार को मोयूलो और गंगा को महाभद्रा कहा। ह्वेनशांग। ऑप्शन सी। चीनी यात्री ह्वेनशांग ने निम्न में से किसको पोलीहिमोपुलो कहा है? हिमालय को कहा था। किसे कहा था? हिमालय को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है? किसने? ह्वेनशांग ने ही। क्वेश्चन नंबर 18 का ही। नेक्स्ट है, किन 3 राज्यों का वर्णन ह्वेनशांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है? शत्रुघ्न, गोविशाण और ब्रह्मपुर। आंसर हो जाएगा डी। हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में टूटा था? तो ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशान। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? 21 ब्रह्मपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कहता है, पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? 22 का ए विष्णुवर्मन। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी? 23 का सी 1915 में। 23 का सी। किस वंश के शासक राज्य को पर्वताकार कहते थे? 24 का ए पौरव वंश। नेक्स्ट है, पौरव वंश के ताम्रपत्र में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? 5। ऑप्शन बी। तालेश्वर ताम्रपत्र कौन से जनपद से मिले हैं? अल्मोड़ा जनपद से मिले हैं। 26 का डी। निम्न में से पौरव वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 6ठी से लेकर के 8वीं सदी। 27 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरणेश्वर स्वामी किस वंश के कुल देवता थे? विरणेश्वर स्वामी किस वंश के कुल देवता थे? पौरव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौरव वंश के सेनानायक को क्या कहा जाता था? बलाध्यक्ष। किस वंश के शासकों का निवास स्थल कोट था? 30 का ए हो जाएगा पौरव। पौरव शासन के समय भाग निम्न में से क्या कहलाता था? भाग। भूमिकर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकर वसूलने वाला या वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? सी हो जाएगा भागी कहते थे। 32 का सी हो जाएगा। ठीक है, भागिक। पौरव प्रशासन के समय भूमि मापन हेतु किन विधियों का प्रयोग होता था? 33 का तो वो द्रोण वापम भी थे, खारी वापम भी थे, कुलिया वापम भी थे। 33 का डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में केदार और सारी क्या थी? केदार और सारी क्या थी इनमें से? तो ये भूमि को कहते थे। क्या कहते थे? भूमि को। निम्न में केदार भूमि क्या कैसी भूमि थी? जो केदार भूमि थी वो कैसी थी? सिंचित भूमि को केदार भूमि कहते थे। असिंचित भूमि क्या कहलाती थी? असिंचित को सादी कहते थे, केदार को सिंचित भूमि कहते थे। राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? 37 का कार्तिकेयपुर प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? 38 जोशीमठ कार्तिकेयपुर। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया है? एटकिंसन। कुटिला लिपि का संबंध किस वंश से है? बी कार्तिकेयपुर। छामुना पातर कत्यूरी नरेश धामदेव के समय प्रसिद्ध थी। कौन थी? नृत्यांगना। ऑप्शन बी 41 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग मिलता है?
तो कौन सी लिपि का यूज मिलता है? 42 का डी, कुटिला। कौन सी? कुटिला। ठीक है। कत्यूरी प्रशासन में कारिका होता था कौन? राजमिस्त्री को कारिका कहते थे कत्यूरी प्रशासन में। 43 का बी। कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक यूनिट को क्या कहते हैं? कर्मांत। क्या कहते हैं? कर्मांत। 44 का ए। जागेश्वर स्थित लकुलिश और नटराज मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने कराया था? इष्टगण ने कराया था। ऑप्शन हो जाएगा 45 का सी। जोशीमठ के पास स्थित कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी थी, जहां इस वंश के कुल शासक हुए कितने? 14 14 शासक थे। कुमाऊं की प्रसिद्ध प्रणय गाथा राजुला मालुशाही है, जिसमें मालुशाही कौन था? कत्यूरी शासक धामदेव का बेटा था। 47 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिरमौर शासक देवपाल की जानकारी मुस्लिम ग्रंथ में मिलती है। कौन सा मुस्लिम ग्रंथ? तबकात ए नासिरी। किस वंश के लिए कुमाऊं में आज एक कहावत प्रचलित है? इस वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई थी। कार्तिकेयपुर वंश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट आज का है, जिसमें आपकी 47 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, तो ये ऐतिहासिक काल आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने आज पढ़ा है यहाँ पर। इसके बाद चंद वंश आएगा। सो कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 9 अभिलेख। ऑप्शन सी। निम्न में से किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं? बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, वैजनाथ। सभी से मिले हैं। डी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के शासक से संबंधित है? ललितसुर। भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र? बागेश्वर। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, तो सीक्वेंस क्या होता है ना, 49 या 40 के बाद के जो क्वेश्चन जितने भी होते हैं, उसके बाद फिर से जो नेक्स्ट हम कराते हैं वो 1 2 3 से सीक्वेंस सीरीज शुरू हो जाती है। इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बोलती हूँ, तो आप मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का बी आपका 5th है। कार्तिकेयपुर वंश के पहले परिवार की संस्थापक कौन थे? बसंत देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की थी? बसंत देव। निम्न में से किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान दिया था? बागेश्वर लेख। 7 का हो जाएगा सी। निम्न में से कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे? तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन की समकालीन कौन थे? अच्छा, कन्नौज के पास आकर के गंगा में कौन सी नदी मिलती है? रामगंगा, है ना। सो 8 का आंसर हो जाएगा बी, खरपरदेव। क्या हो जाएगा? खरपरदेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ की द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है? कहाँ पर मिलता है? कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी में। किस वंश के शासक बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? सो 10 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन है आपके सामने, बताओ भाई 10 का आंसर बी। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था? 11 का नंबर। राजा निम्बरदेव की पत्नी का नाम क्या था? 12 का नासू देवी। कौन थी? नासू देवी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने 13, निम्न में से किसने समस्त उत्तराखंड को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? तो आप कहेंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा 13 का ए, इष्टगण। निम्न में से किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम धीरे धीरे बोल रहे हो, जल्दी जल्दी बोलो, तो जल्दी जल्दी बोलते हैं ना। ललित शुरदेव। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भूदेव ने कराया था।
पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलपंक, है ना, कली कलंक पंख में मग्न धरती के लिए वराह अवतार के समान बताया गया है? ललित सुरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में बौद्ध धर्म विरोधी किस शासक ने बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की थी? भूदेव ने की थी, ऑप्शन सी 17 का। सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी भाई? इच्छरदेव। निम्न में से देशतदेव, पद्मदेव, इच्छरदेव किस वंश के शासक थे? इच्छरदेव, पद्मदेव और पद्मदेव इस देशतदेव। सलोणादित्य 19 का ए। सलोणादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ जल्दी से। सलोणादित्य वंश का अंतिम शासक क्या पद्मदेव था, बसंतदेव था या फिर इच्छरदेव था? बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 क्या था आपका? यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या था भाई? जल्दी कमेंट करो। हाँ भाई, सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये तो आपने बताया था किसने की थी। बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का आपने कहा इच्छरदेव है और सलोणादित्य। बेटा ये इच्छरदेव कौन था? इच्छरदेव आपको ध्यान रखना है सलोणादित्य का बेटा था, ठीक है। इसी ने जो है इस वंश की स्थापना की थी। और ये जो जानकारी मिलती है बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से मिलती है। और इच्छरदेव की जो वाइफ थी उनका नाम था सिंधु देवी। और उसके बाद आपसे पूछा है कि निम्न में से, ये तो आपने कर ही लिया है कि किसकी थी? 19 का ऑप्शन हो जाएगा सलोणादित्य। सलोणादित्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो अंतिम शासक था सुभिक्षराज देव। कौन था? इनमें से कोई भी नहीं है, सुभिक्षराज देव था। सलोणादित्य का अंतिम जो शासक था सुभिक्षराज देव था। कार्तिकेयपुर का अंतिम शासक जो कि 14वां कत्यूरी शासक, इसने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षपुर में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? किसके टाइम पे आगमन होता है? 21 का ए कार्तिकेयपुर। किस वंश के काल में? कार्तिकेयपुर। अगर आपको इनका एक्स्ट्रा फैक्ट वाला चाहिए ना तो आप जो है पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रतिपादक 22 का सी हो जाएगा शंकराचार्य जी। कौन है? शंकराचार्य जी है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ। आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो जाएगा बी केरल कलांडी। क्या है? केरल कलाड़ी। निम्न में से असंगत युग्म का चयन करना है। 24 का आंसर दो। अभी जस्ट अभी बताया भी है। तो शंकराचार्य जी की सुभद्रा गुरु इनके पिता शिव गुरु थे और गुरु इनका जो जन्म स्थान है वो कार्तिकेयपुर है क्या? नहीं। ऑप्शन हो जाएगा सी। 24 का सी क्या है? गलत है। आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल कहाँ पर है? आप बताओ। 25 केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, है ना। नेक्स्ट है शंकराचार्य जी के द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया था? तो इन्होंने जो देह त्याग किया था वो किया था कब? 820 ईस्वी में। 26 का हो जाएगा ए। किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी आगमन हुआ था? तो ये होता है बसंत देव के टाइम पे। ऑप्शन हो जाएगा 27 का सी नहीं होगा, ईस्ट गणदेव। क्या थे? ईस्ट गणदेव के टाइम पर जो है इन्होंने यहाँ पर शिरकत किया था। ठीक, किसके टाइम पे? ईस्ट गण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्या है आपका क्वेश्चन? 27 का सी कीजिएगा। नेक्स्ट है, किनके अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः अयोध्या के थे? कौन कहता है कि कार्तिकेयपुर शासक जो है मूलतः कहाँ के थे? अयोध्या के थे, जो कि सरयू नदी के तट पर बना हुआ है। लक्ष्मी दत्त जोशी जी कहते हैं। 28 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? बताओ।
29 आपको ध्यान रखना है, इनकी जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी कालीन मंदिर हैं कैसे? छतर युक्त एंड शिखर युक्त, 30 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। किन शासकों की लोक भाषा पाली हुआ करती थी? कुषाण। कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे, कौन मानते थे सूर्यवंशी? बद्रीदत्त पांडे। कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। 1 मिनट। हाँ, किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? तो आप यहाँ कुषाण नहीं है, कार्तिकेयपुर है। ऑप्शन डी कीजिए, ऑप्शन डी है ना, इसे करेक्ट कीजिएगा, डी करना है। 31 का नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे, कौन? बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 33। निम्न में से किस प्रकार के मंदिरों को पेगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता था? बी हो जाएगा छत्रयुक्त। क्या था? छत्रयुक्त। कत्यूरियों का भूमि मापन नामक अधिकारी कौन था? कत्यूरियों का भूमि मापन अधिकारी कौन होता था? उसे क्या कहते थे? प्रभातर कहते थे। क्या कहते थे? प्रभातर। सुमेलित करना है, सुमेलित करो अब जल्दी से। नरपति नदी घाटों पर आगमन और कर वसूली, तो ऑप्शन 4 एक ही में आ रहा है, ए। वर्मपाल व्यक्तियों पर निगरानी, प्रांतपाल जो थे सीमाओं का सुरक्षा भार, और घटपाल गिरिद्वारों के रक्षक। सो कार्तिकेयपुर सेना कितने भागों में विभाजित थी? 36 का बी, 4 भागों में। नेक्स्ट है आपका, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दोषापराधिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को कूट करना है। उष्ट्रारोही की बात करें तो नायक जो उष्ट बलाधिकृत होता था, एक ही ऑप्शन ऐसा एलिमिनेट हो रहा है। गजारोही आप जानते हैं, गज यानी कि नायक अश्व हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी रुको, हस्ती, गज बोले तो हस्ती होता है ना, हाथी, तो ये होगा, ठीक, हाथी होगा। और एक सेकेंड, उष्ट बोले तो ऊंट, गजा बोले तो हस्ती हाथ, अश्व बोले तो यहाँ पर हो जाएगा, अश्व बोले घोड़ा, अश्वाबल, बदादिक बोले तो नायक गौलमिक, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट है, कत्यूरी शासन में आय के साधन क्या होते थे? कृषि और वन दोनों ही थे, 39 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी शासन में खनिज एवं वनों की रक्षा करता कहलाता था कौन? सो वन और जो खनिज है उनकी जो रक्षा करता था उसे क्या कहते थे? खंडपति। प्रजा से विष्टि या बेगार निम्न में से कौन अधिकारी लेते थे? सो 41 का सी हो जाएगा, भाट और चाट। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ए और बी है ना। 41 का हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान कौन रखता था? कि मैम वो तो क्षेत्रपाल था, ऑप्शन बी। कत्यूरी काल में प्रांतों को किस में बांटा गया था? 43 का सी हो जाएगा, विषय और जिले में बांटा गया था, तो ए और बी। नेक्स्ट है, कत्यूरी राज्य में प्रांतों का शासन कौन चलाता था? उपरिक यानी कि राज्यपाल चलाता था। नेक्स्ट है 45, किन शासकों की जानकारी लोक गाथाओं और जागरों से मिलती है? तो वो है मध्यकालीन कत्यूरी शासक। अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की थी? अशांति देव ने। अशांति देव राजवंश की पहली राजधानी कहाँ थी? बी हो जाएगा, जोशीमठ में थी। अशांति देव राजवंश की पहली राजधानी जोशीमठ थी। और दूसरी राजधानी बताओ मुझे जल्दी से, दूसरी राजधानी कहाँ थी इनकी, अशांति देव की? हाँ भाई बताओ, अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी? रणचूलाकोट। पहली जोशीमठ थी, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो भाई ये थे आज के आपके कितने क्वेश्चंस हो गए? फर्स्ट पार्ट में आपका 49 थे, दूसरे पार्ट में भी मे बी 49 है ना। तो यहाँ पर मान के चलो आपके 100 और 47, ये मतलब कि दो क्वेश्चन कम कर दो तो कितने हो जाएंगे? 145 के आसपास आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। सो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों के, मान लेते हैं 145 मान के चलते हैं, 145 में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा जल्दी से कमेंट कीजिए। आज जो मिक्स सेट है वो तो नहीं आ पाया था, वो हम कल ही करेंगे कंटिन्यू।
और चलिएगा। चलो फिर भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। और डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर के साथ साथ पार्ट ज़रूर भेजिएगा कि इस पार्ट का, इस पार्ट का, इस पार्ट का, ठीक है। 3 पार्ट्स का है, फर्स्ट पार्ट 49, फिर सेकंड पार्ट में 49 है, थर्ड पार्ट में 47 क्वेश्चन। तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैम इस पार्ट का ये क्वेश्चन है, तभी मैं आपके एग्जैक्ट वहाँ पर डाउट को क्लियर कर पाऊँगी। चलेगा, कोशिश पूरी रहती है कि आप लोगों का कोई डाउट ना आए, बट फिर भी हो जाता है तो कोई नहीं, इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, खैर वो तो कोई बात नहीं है ना। तो बट आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ये। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।